श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद योग का अर्थ है युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई कौरव और पांडव सेना का निरीक्षण करके अर्जुन का विषाद युक्त हो जाना। प्रत्येक ग्रंथ का एक वर्ण्य विषय होता है जिसकी ओर संकेत करने के लिए भूमिका के रूप में एक कथानक या कहें एक प्लॉट तैयार किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय भी एक कथानक या एक प्लॉट के रूप में है। इस कथानक के संक्षिप्त स्वरूप पर एक दृष्टि डालते हैं। श्लोक 2 से 11 तक कहा गया है कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जब कौरवों और पांडवों की सेनाएं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठी होकर व्यूहाकार खड़ी हो गई, तब सबसे पहले दुर्योधन ने गुरु द्रोण के समीप पहुंचकर उनके प्रति पांडव सेना के महारथियों का परिचय दिया और फिर अपनी सेना का भी परिचय देकर कहा कि आप लोग सब प्रकार से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। आगे श्लोक 12 से 18 तक कहा गया है कि भीष्म ने युद्धारंभ के संकेत स्वरूप जब सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंखनाद किया, तब सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाकर उसका प्रत्युत्तर दिया और तत्पश्चात अन्य सब योद्धाओं ने भी अपने अपने शंखों को बजाया। आगे श्लोक 20 से 23 तक कहा गया है कि युद्धारंभ के इस अवसर पर अर्जुन ने इच्छा की कि वह उन सब योद्धाओं को एक बार भली भांति देख ले जिनके साथ उसे युद्ध करना है। अतः उसने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए कृष्ण से अनुरोध किया। आगे श्लोक 26 से श्लोक 30 तक यह कहा गया है कि सेनाओं के मध्य में स्थित रथ पर आरूढ़ हुए अर्जुन ने जब दोनों ही सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखा, तब शोकाकुल होकर कृष्ण से कहा कि इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो रहा हूँ। पुनः श्लोक 32 से 39 तक अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और ना सुख। स्वजन समुदाय को मारकर हमें भोगों तथा जीवन से भी क्या प्रयोजन है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर यहाँ युद्ध में खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतः कुल के नाश से उत्पन्न हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को
इस पाप से हटने के लिए ही विचार करना चाहिए। श्लोक 40 से 46 तक पुनः अर्जुन कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर फिर संपूर्ण कुल में ही पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर फिर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। यही नहीं, फिर लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित हुए पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अतः हे जनार्दन, यदि शस्त्र रहित मुझको धृतराष्ट्र पुत्र मार भी डालें, तब भी वह मेरे लिए कल्याणकारक ही होगा। अंत में संजय के वचन हैं, एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न हुए मन वाला अर्जुन धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्लोक है ये अंतिम 47। देखने में सरल सी प्रतीत होने वाली यह कथा अपने भीतर उन अनेकानेक रहस्यों को तथा तथ्यों को समेटे हुए है, जिनका स्पष्टीकरण कृष्ण ने दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक अनेक प्रकार से अनेक रूपों में किया है। युद्ध क्षेत्र का यह वृत्तांत एक विशिष्ट तथ्य की ओर संकेत करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह युद्ध कुरुक्षेत्र नामक किसी स्थान विशेष में लड़ा जाने वाला बाहरी युद्ध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है और चूंकि इस कर्म क्षेत्र में मनुष्य ढेरों उत्तरदायित्वों को, ढेरों कर्तव्यों को निभाता है, इसलिए इसे कथा में धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इस धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र में रहते हुए मनुष्य कर्म तो खूब करता है और अपने कर्तव्यों को भी खूब निभाता है, परंतु स्वयं को शरीर मानकर ही। भारतीय मनीषा कहती है कि एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने की एक लंबी यात्रा में जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को भूल जाता है, तब अपने आप को शरीर ही समझकर उसके प्रति आसक्त हो जाता है। अपने आप को शरीर समझने और उसके प्रति आसक्त हो जाने का दुष्परिणाम यह होता है कि वह फिर शरीर से संबंध रखने वाली अपनी भूमिकाओं को, अर्थात अपने रोल्स को, अपने पदों अर्थात अपने डेजिग्नेशंस को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनके प्रति भी आसक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य माँ अथवा पिता की अपनी भूमिका को भूमिका न समझकर जब उसे ही
अपना वास्तविक स्वरूप अर्थात यही मैं हूँ ऐसा समझ लेता है, तब पहले तो वह संतान के प्रति अधिकार भाव से युक्त हो जाता है और फिर संतान के द्वारा कुछ भी अप्रिय कहे जाने पर वह स्वयं को ही चोट खाया हुआ महसूस करता है, जिसे हम ईगो हर्ट कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने पद को भी अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उसके प्रति आसक्त हो जाता है और किसी के द्वारा कुछ भी अप्रिय कहे जाने पर उसे बहुत बुरा लगता है। मनुष्य के जीवन में जो दुख और परेशानी आ रही है वह इन्हीं सब बातों से आ रही है। सारे संबंधों में यही हो रहा है कि जब तक कोई किसी को अच्छा कहता है, उसकी प्रशंसा करता है, तब तक तो सब ठीक रहता है, परंतु जरा सा अप्रिय कहते ही वह अपने को चोट खाया हुआ महसूस करता है, वह हर्ट हो जाता है। अपने आप को शरीर समझने और उसके प्रति आसक्त हो जाने के कारण प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि दूसरे मनुष्य उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है। यह कभी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बिल्कुल अलग अलग हैं। यह शरीर सत, रज, तम नामक 3 गुणों से सदा युक्त है और इन 3 गुणों का जो अनुपात है वह भी सब में पूरी तरह से बिल्कुल अलग अलग है। अतः सभी व्यक्तित्व एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, यह बिल्कुल असंभव है। परंतु असंभव को ही संभव बनाने की कोशिश में हम लगे रहते हैं और यह जो हमारी चाहना है कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, यही चाहना हमारे भीतर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर देती है। फिर धीरे धीरे यही विकार मन की गहराई में अर्थात अवचेतन मन में उतरकर वहां इकट्ठे होकर संस्कार रूप धारण कर लेते हैं। जीवन क्षेत्र में अथवा कर्म क्षेत्र में रहते हुए संबंध संपर्क में आने पर जब भांति भांति की परिस्थितियां सतत रूप से उपस्थित होती हैं, तब वे ही परिस्थितियां हमारे अपने ही गहरे मन में अथवा कहें हमारे ही अवचेतन मन में जमा हुए हमारे अहंकार को, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा तथा आलोचना आदि विकारों को उत्प्रेरित करती हैं, ट्रिगर करती हैं और हमारे अपने ही विकार अंदर से बाहर निकलकर हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। बातें तो बहुत छोटी सी होती हैं, परंतु वही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लेती हैं। इसलिए कृष्ण प्रस्तुत कथा के माध्यम से यह संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन, तेरे अपने विकार ही तेरे शत्रु हैं। तुझे अपने ही विकारों से लड़ना है और उन्हें मारना है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को जो युद्ध की तरफ धक्का दे रहे हैं, उससे हमें यह नहीं समझना है कि कृष्ण अर्जुन को मार काट मचाने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को जो युद्ध की तरफ धक्का दे रहे हैं,
उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य यही है कि हमारे ही भीतर हमारे अपने ही विकार छिपे हुए पड़े हैं। वे विकार छोटी छोटी सी बातों से उत्प्रेरित होकर बाहर आ रहे हैं और हमें अनेक प्रकार से दुखों में ही डाल रहे हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि तुम्हारे ही भीतर संस्कार रूप में जमा हुए तुम्हारे अपने ही विकार तुम्हारे स्वजन हैं, संबंधी हैं। तुम इनसे लड़ो और इन्हें मार डालो। देखिए कितनी अद्भुत बात है। एक भूमिका के रूप में कृष्ण किस प्रकार से हमें संकेत कर रहे हैं हमारे अपने ही जीवन की तरफ। यह है हमारा पहले अध्याय का एक सूक्ष्म सा भाव।